तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका क्लास 12th का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में बोले तो भूगोल, तो उसका ये एक प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए। आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो जस्ट अ रिव्यू कह लीजिए। इस पेपर को हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे और ध्यान रखिएगा बच्चों, हो सकता है ये जो आपके क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें से हूबहू 3 या 4 क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे फाइनल उसके अंदर आ जाए या प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसके अंदर आ जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ये जो पूरा पेपर होने वाला है ये 35 नंबर का होने वाला है आपका, और टाइम जो अलाउ किया जाएगा आपको इस पेपर को करने के लिए वो 2 घंटे का किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जियोग्राफी का आपका सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई की तरफ से उसको फुल्ली सॉल्व कर रखा है हिंदी में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य बातें बता रखा है इस पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है आपका ये वो डिवाइड होने वाला है 5 सेक्शंस के अंदर। जी हाँ बच्चों, 5 खंडों के अंदर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इस तरह से कह सकते हैं 5 सेक्शंस या खंडों में बांट दिया है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन ए जो है हमारा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेके 3 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। एनी 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बताया गया है। हो सकता है उसके अंदर ऑप्शंस देगा अभी, तो जब हम पेपर रिव्यू करेंगे उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद बोला गया है कि इन सेक्शन बी यानी कि जो खंड ख होगा आपका उसके अंदर 4th क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर आएगा जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, स्रोत आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो सेक्शन सी होने वाला है वो होने वाला है उसके अंदर 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन सी के अंदर आएगा। इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बताया गया है जो सेक्शन डी है आपका उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक जो है ये रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसके अंदर अच्छा खासा लेंथ के हिसाब से आपको लिखना होगा। 5 नंबर के जो है सो कि क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ये। उसके बाद बताया गया है सेक्शन ई जो है हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10वां होगा केवल, और ये जो क्वेश्चन होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस। हिंदी में अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वैसे तो मोटा मोटा आइडिया समझा दिया कि किस तरह का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस रिव्यू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपका पेपर का जो पैटर्न है वो है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, सारी चीजें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किन्हीं 2 उदाहरणों सहित उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो बोला गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो आपके हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है या फिर इसको हिंदी में कह लीजिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है उसकी संकल्पना जो है उसको स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, 2 एग्जाम्पल के साथ विथ 2 एग्जाम्पल्स। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन ए के अंदर 2 गुने 3 यानी कि टोटल 6 नंबर के जो है सो कि ये सेक्शन ए होने वाला है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बोला गया है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक विनिर्माण की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है आपको। राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। अगर आपको ये दूसरे क्वेश्चन में ये नहीं आता है तो आपको अथवा दे दिया है, यानी कि एक चॉइस दे दिया है।
आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे माल की प्राप्ति जो है आपका, यहाँ पर देखिए कि अभिगम्यता किस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है, किन्हीं 2 कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 कारणों के द्वारा आपको यहाँ क्या करना है, स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पर। ठीक है, और बोला गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो 2 गुने 3 यानी कि 6, तो 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर शायद गलत बोल गया कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, नहीं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, और नीचे एक क्वेश्चन है तीसरा 2 नंबर का ये। 6 नंबर का आपका सेक्शन ए जो है, इससे प्रश्न पूछे गए, आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, उस हिसाब से नीचे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में, जिसमें बताया गया था एक क्वेश्चन होने वाला है आपका सोर्स बेस्ड। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है सोर्स बेस्ड ये आपका। उसके बाद नीचे चलता हूँ, हिंदी मीडियम पे आते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि दिए गए स्रोत को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक स्रोत दे दिया है आपको, ठीक है, सोर्स दे दिया है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, और उसके बाद देन नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में बताना है। यहाँ बोला गया है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे कि 4.4 में बोला गया है बाह्य स्रोतन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद बोला गया है एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में डेटा प्रसंस्करण करने के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक जिम्मेदार है। उसके बाद बोला गया है बाह्य स्रोतन द्वारा किन व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, ये जो है संक्षेप में आपको बताना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो हम लोग आ चुके हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर है शॉर्ट आंसर जो है सो कि क्वेश्चंस। ये आपका जो है सो कि 5 और 6 है आपका, तो ये 5वां क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो ये रहा आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो सेक्शन डी हमारा शुरू हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं एक बारी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि राइन जलमार्ग जो है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। ये राइन नदी जलमार्ग की बात कर रहा है। किन्हीं 3 बिंदुओं द्वारा इस मार्ग की महत्वता, ये कह लीजिए इंपॉर्टेंस जो है उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, 6 नंबर का ये आपका सेक्शन है, सेक्शन सी, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इसमें। उसके बाद बोला गया है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज के प्रकार बताइए, और इसके अलावा आज की दुनिया में किन्हीं 2 बिंदुओं द्वारा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की महत्व को स्पष्ट करना है आपको। ये हो गया। अगर ये नहीं आता है आपको तो नीचे वाला कर सकते हैं आप, ये वाला कि खनिज संसाधनों के संरक्षण से आप क्या, मतलब आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए किन्हीं 2 उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये इजी है थोड़ा सा, तो इसमें आप चाहें तो बना करके भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी में, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। ठीक है, 15 नंबर का ये सेक्शन है आपका, और 5 into 3 यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 7, 8 और 9। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो है हमारी 7 से लेकर 9 तक जो है सेक्शन डी में आता है। इसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको 5 पॉइंट तो अच्छे से लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हिंट भी आपको दिया होता है, थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लीजिए 7वां जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए पर्यटन को परिभाषित कीजिए, पर्यटन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तार से समीक्षा कीजिए। डिफाइंड टूरिज्म, यानी टूरिज्म क्या है आपको बताना है। ठीक है, एनालाइज एनी 4 फैक्टर्स इन डिटेल दैट अफेक्ट टूरिज्म, मतलब आपको एनालाइज करना है, वो सारी बातें बतानी है जो कि पर्यटन यानी कि टूरिज्म को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताने हैं, भौतिक कारक, ठीक है, और आर्थिक कारक, अनेक मतलब कारक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा तो उसमें आप देख सकेंगे। उसके बाद बोला गया है गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं। गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं, किन्हीं 4 समस्याओं का आपको वर्णन करना है। ठीक है ना, यहाँ पर वही चीज है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लम्स एंड डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लम जो है सो कि ड्वेलर्स जो होते हैं उनके बारे में, तो वो बताना है, यानी कि जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि
ठोस अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठोस अपशिष्ट के निपटान के 2 स्रोतों के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये आपको बताना है और उसी हिसाब से यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, कोई 5 बिंदु दर्शाइए। तो ये सारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो है विकास कार्यक्रम वहाँ पर जो होता है उसकी विशेषताओं को आपको उजागर करना है। दिए ये अलग है आपका, यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो ये 9th क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करना है आपको। यानी कि जो हमारा कह सकते हैं हिल एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर विकास कार्यक्रम की क्या महत्वपूर्णता है, क्या मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस है, उनकी विशेषताओं को उजागर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो 10वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग डायरेक्ट कि दिए गए मानचित्र जो भारत का मानचित्र है उस पर निम्नलिखित को दर्शाना है। कोई 5 जो है सो की चीज़ आपको दर्शानी है, जैसे कि राजस्थान में स्थित तांबे की खदान, ठीक है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ठीक है, कर्नाटक में स्थित 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर, झारखंड राज्य में स्थित कोयले की खान, उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरतम केंद्र, गुजरात में स्थित तेल शोधशाला, ठीक है, तेल शोधशाला जो है वो एक्सप्लेन आपको करना है। यहाँ पर ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये मैप में आपको ये सारा चीज़ फिल करना है। तो यही है बच्चों आपका जो है सो कि कह लीजिए सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो कि DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। इसका सॉल्यूशन जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट कीजिएगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर आपका ईजी है, टफ भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, ईजी पेपर है। लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िएगा, तैयारी अपनी पूरी रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब एक सुझाव जानना चाहता था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ रहा है उसके लिए हम बुक वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं या चैप्टर वाइज। मेरा अपना सुझाव ये है, मतलब मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। मैंने सोचा है कि आपको बुक वाइज प्रोवाइड करवा दूँ, फर्स्ट बुक का एक वीडियो, सेकंड बुक का एक वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि आपके टर्म 2 में आ सकते हैं वो सारा सारा आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। बाकी यही था, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए।